अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हफा। अब यहाँ पर तज़ीन का ख्वाब था कि वो फराज के घर जाएगी, रुखसत होकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेगी, लेकिन ख्वाब तो बस ख्वाब ही रह गया, क्योंकि फराज उससे काफ़ी दूर जा चुका है। तज़ीन पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा वो थाने आ चुकी है, हवालात में है। फराज की मिन्नतें कर रही है कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरी रुखसती है कल, अगर एक रात भी मैं यहाँ पर रही तो बहुत बुरा होगा। लेकिन फराज अभी बेल नहीं करवा सकता, क्योंकि उसका वकील आउट ऑफ स्टेशन है। खैर, यहाँ पर वो तज़ीन को तसल्ली देकर घर आता है ताकि कोई मामलात संभाल सके। तो यहाँ पर अरीशा पहले ही बहन के कमरे की तलाशी लेकर रकम निकाल चुकी है। उसके ससुरालियों के सामने लाकर रकम वाला इन्वेलप दिखाती है। ये देखिए, वाकई आप ही ने चोरी की है, वो लोग इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। अब इतनी बड़ी रकम इनके पास कहाँ से आई? अब यहाँ पर बहन होती, पर्दा डालना होता, तो ससुरालियों के सामने थोड़ी ना ये इन्वेलप लेकर आती, भला इनके जाने का वेट तो करती। लेकिन अरीशा भी तो तमाशा ही चाहती थी। अब यहाँ पर हाला बात का बतंगड़ बनाने में पहले ही माहिर है, जल्दी से यकीन कर लेती है वाकई ये चोरी तज़ीन ने की, इसलिए सारे बहन से रिश्ते खत्म करते हुए अपने घर आ गई। और यहाँ पर तज़ीन के घर वाले बहुत परेशान हैं कि उसने क्या किया। माँ को भी एकदम से यकीन आ गया कि ये चोरी ही उसने की, और वो भी रोने धोने लगी। दूसरी तरफ हाला ने तो फैसला ही कर डाला। आते ही अपने बेटे का हाथ अपने सर पर रख दिया और कहने लगी, अगर तज़ीन रिहा होकर आ गई तब भी तुम उससे शादी नहीं करोगे, और यही मेरा फैसला है। पहले तो तुम्हारी खुशी की वजह से उस लड़की को ब्याह कर ला रही थी, लेकिन ऐसी लड़की को ब्याह कर नहीं ला सकती अब मैं। अब फराज तो तड़प चाहता है, अम्मी मुझे इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए, बात की तह तक पहुंचने तो दीजिए। लेकिन माँ ने फैसला सुना दिया तो बस सुना दिया। फराज काफी परेशान है, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ मोहब्बत, वो क्या ही करे। ऐसे में तज़ीन से मिलना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पर तज़ीन की माँ भी चाहती है कि वो तज़ीन से एक दफ़ा मिले और उससे पूछे कि ये उसने क्या किया। तज़ीन की माँ चाहती है और उसको खड़ी खड़ी सुनाती है, ये तुमने क्या किया, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसे में शादी सादगी से हो जाती तो क्या हर्ज था, कम से कम ये जिल्लत तो हमारे पल्ले ना पड़ती। तज़ीन परेशान, अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तो मेरा एतबार कीजिए। तो माँ चीख उठी, तुमने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, एतबार गया भाड़ में। ये कहते हुए माँ गुस्से से यहाँ से चली गई। और अब फराज सामने आता है, तज़ीन ये तुमने क्या किया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे कमरे से पैसे निकले हैं, वो पैसे कहाँ से आए? तो तज़ीन रोने लगी, आप तो मुझ पर यकीन कीजिए, जब सबने नहीं किया आपको करना चाहिए। आपकी तज़ीन ऐसा नहीं कर सकती। चोरी? क्या मैं कभी चोरी कर सकती हूँ? तो फराज पूछ लेता है, अच्छा नहीं कर सकती तुम चोरी, बताओ वो पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे तुम्हारे पास, तुम्हारा तो सब कुछ देकर उड़ गया था ना खुरम, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, और फिर तुम्हें लोन भी नहीं मिला। तो ऐसे में तज़ीन बताने लगी, मैंने उधार लिया है, मोहतशम से उधार लिया है, तुम पूछ भी लो उससे। हम मोहतशम का नाम सुना तो यहाँ पर फराज चीख उठा, जब मैंने तुम्हें पैसे देने की कोशिश की थी, तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, तुमने मुझसे तो हेल्प नहीं ली था, जबकि मैं तुम्हारा अपना था, और वो तुम्हारा क्या लगता है जिसके सामने तुमने हाथ फैला दिए। अब तो फराज भी गुस्से से यहाँ से चला गया और तज़ीन रोती रह गई कि वो क्या करे। दूसरी तरफ अगले ही रोज जब मोहतशम स्कूल आया, उसे यही था कि आज तज़ीन की शादी है, लेकिन यहाँ पर इसी अकाउंट्स वाले से उसे मालूम पड़ा कि तज़ीन तो सारी रात से हवालात में है। सर ने उस पर केस किया है 20 लाख की चोरी का, क्योंकि उसने ही चोरी की होगी ना, उसने ही तो लोन के लिए अप्लाई किया था। हम मोहतशम हकीकत तो नहीं जानता कि उसने चोरी की या नहीं, लेकिन उस पर एतबार बहुत है। अब चोरी तो असल में इसी अकाउंट्स वाले ने की। यही था कि जब यहाँ पर 20 लाख का ब्रीफ केस लेकर आया था, और है उसी वक्त तज़ीन आई थी लोन की अपील करने के लिए। तो फिर इस अकाउंट्स वाले ने जब देखा कि लोन की अपील कर रही है, तो क्यों ना इसी पैसे को हड़प कर लिया जाए, और ब्लेम तो फिर तज़ीन पर ही आएगा। हर सीसीटीवी फुटेज खुलेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले भी मोहतशम को यकीन है तज़ीन पर, वही इसकी सच्चाई सबके सामने लाएगा। वो अब जेल में मिलने चाहता है, तो तज़ीन को लगा कि इसने चोरी करके पैसे तज़ीन को दिए, इसलिए तज़ीन इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई, इसलिए वो सारा इल्ज़ाम चीखते हुए मोहतशम पर लगाती है। और मोहतशम हैरान कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया,
لیکن تزین بھلا محتشم پر یقین کیوں ہی کرے گی؟ خیر محتشم ہی ہے جو کہ تزین کی بیل کا بندوبست کرے گا اور پھر تزین کو رہائی دلوائے گا۔ ایسے میں تزین کو اس کے پیرنٹس نہیں قبول کریں گے، اس کے گھر والے تو اسے گھر رکھنا نہیں چاہیں گے، اور فراز بھی ماں کی قسم کھا چکا ہے کہ وہ تزین کو نہیں اپنائے گا۔ تزین بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی، اب کوئی رستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ محتشم سے نکاح کرے اور اس کے پاس چلی جائے۔